Hello students, how are you? I think nearly all of you doing well, and during the critical situation of COVID-19, seeing the situation of time, we are going to start a new class from today. I am going to teach you English third chapter today, and you have to revise this chapter, and after that you will get the solved exercise through PDF. So let's start. Now we come to the chapter lesson 3, beginning of a new life. Beginning of a new life means नए जीवन की शुरुआत. What is the title of the lesson? Beginning of a new life. एक नए जीवन की शुरुआत. This lesson is an extract from novel David Copperfield. देखिए मैं बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है, ये लेसन है, डेविड कॉपरफील्ड के नॉवेल से लिया गया है, यानी उपन्यास से लिया गया है. My journey to Dover was a very difficult one. My journey means मेरी यात्रा to Dover. Dover एक प्लेस का नाम है. Was a very difficult one. मेरी डोवर की यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी. I was robbed almost as soon as I had left the house. I was robbed. मैं was means था, robbed means लूट लिया गया. मैं लगभग लूट लिया गया था या पूरी तरह से लूट लिया गया था जब मैंने घर छोड़ा था. And after that I had no place to sleep, and at times I slept in a haystacks that lay in deserted bonds. I had no place. I means मैं had means था, no means नहीं, place means स्थान. मेरे पास सोने के लिए कोई स्थान नहीं था. यानी जो राइटर है, राइटर बता रहा है कि जिस समय वो उसने घर छोड़ा था उसे अच्छी तरह याद है कि वो पूरी तरह से उसे लूट लिया गया था. यानी उसके पास कुछ नहीं था, वो बेघर हो गया था. He had become totally homeless, यानी वो पूरी तरह से completely बेघर हो गया था. उसके पास सोने के लिए कोई स्थान नहीं था. And at times I slept in haystacks that in deserted barns. और एक समय था जब मैं haystack मीन्स जो पुआल होती है, पुआल के ढेर पर सोता था. राइटर बता रहा है कि एक समय ऐसा भी था उस सिचुएशन में जब वो पुआल के ढेर पर सोया करता था. पुआल जिसको गांव में लोग पैरा बोलते हैं, पुआल यानी जो फसल की कटाई हो जाती है, धान की फसल की कटाई होती है, उसके बाद जो अवशेष बचता है उसका अपर लेयर, अनाज निकालने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, पुआल कहते हैं या पैरा कहा जाता है उसको. तो पुआल के ढेर पर सोता था. अपनी सिचुएशन को बयां कर रहा है. That lay in deserted bonds, जो कि वो वीरान एरिया, वीरान क्षेत्र में स्थित था. I encountered dangers of all kinds. I means मैं, encountered means सामना करना, मुठभेड़ होना. तो I encountered मेरा सामना हुआ, all kinds of dangers of all kinds, यानी सभी प्रकार के जोखिम से, खतरों से, मेरा सभी प्रकार के जोखिम से, खतरे से सामना हुआ, मुठभेड़ हुआ. I got a 6-mile ride in a cart and I walked the rest of the way to my aunt Miss Betsy's house. I got a 6-mile ride in a cart. मैंने 6 मील की यात्रा बुलक कार्ट से नहीं, बैलगाड़ी से तय की. And I walked the rest of the way to my aunt Miss Betsy's house. और शेष यात्रा मैंने अपनी चाची बिटसेस के घर के लिए की. My shoes were in an awful condition and my cap was frayed and battered. My shoes were in a awful condition. मेरे जूते बहुत बुरी स्थिति में थे, यानी जीर्ण शीर्ण हो गए थे. जूते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको क्षति पहुंच चुकी थी, फट गए थे जूते.
एंड माई कैप वॉज फ्रेड एंड बटर्ड, और मेरी टोपी भी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी क्या है, बहुत बुरी स्थिति में थी। I looked miserable in my clothes that had been torn and soiled with heat, dew and grass. I looked miserable. मेरी स्थिति बहुत दयनीय प्रतीत हो रही थी, मेरे हालात बहुत दयनीय प्रतीत हो रहे थे। In my clothes, उन वस्त्रों में, that had been torn, जो कि फट गए थे, फटे हुए थे, and soiled with heat, और गर्मी के कारण, पसीने के कारण उनमें मैल जम गई थी, गंदगी जम गई थी। Dew and grass, ड्यू ओस एंड ग्रास, और घास के कारण, यानी जो तिनके होते हैं उन तिनकों के कारण। While searching for Aunt Betsy's house in Dover, डोवर में चाची का घर ढूंढते समय, यानी डोवर जो कि एक प्लेस है, स्थान है, वहां पे अपने चाची का घर ढूंढते हुए इसकी ऐसी स्थिति हुई, यानी राइटर की ये दशा हुई थी। I met her handmaid, she led me to the house, मैं उनकी आया से मिला, जिनको हैंडमेड यानी आया जो होती है, दाई होती है, नौकरानी होती है, उसे हम मेड कहते हैं, और वो मुझे उनके घर ले गई। Where I was destined to find refuge and care, जहां पर मुझे आश्रय मिला, शरण मिला, सहारा मिला, रहने का स्थल मिला। और इसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग नोट कराना चाहूंगा, जो कि मुझे आपके अकॉर्डिंग लगता है कि आपको टफ फील हो सकता है। ये वर्ड मीनिंग आप नोट करेंगे और इनको मेमोराइज करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रॉब। रॉब, देखिए रॉब क्या है, रॉब एक वर्ब है। रॉब मीन्स होता है लूटना, रॉब मीन्स लूटना, और ये थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों होती है। रॉब, 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 यानी ये पास्ट फॉर्म है। तो रॉब मीन्स है लूट लिया गया, रॉब लूट लिया। एंड सेकेंड वर्ड इज हैस्टैक्स। हैस्टैक्स मीन्स पुआल का ढेर, यानी जो पुआल होती है उसके ढेर को हम हैस्टैक्स कहते हैं, पुआल का ढेर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्टेड। डेजर्टेड मीन्स होता है खंडहर, वीरान, सुनसान, खंडहर, वीरान, या जिसको हम सुनसान कहते हैं, जहां पे सन्नाटा पसरा हो, ऐसा प्लेस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड मीन्स मुठभेड़ हुई। अक्सर जो है न्यूज वगैरह में हम लोग सुनते हैं कि the thief was encountered, died in encountered, यानी मुठभेड़ में मारा गया चोर। तो एनकाउंटर मीन्स मुठभेड़ होना या सामना होना। एनकाउंटर्ड मीन्स सामना हुआ, सामना हुआ या मुठभेड़ हुई। मुठभेड़। And next word is awful. Awful means खराब स्थिति या बुरी दशा, बुरी स्थिति। And next word is फ्रे मीन्स हिंदी में इसको चुनावी जंग का मैदान कहते हैं, चुनावी
चुनावी जंग का मैदान, या अस्त व्यस्त भी कह सकते हैं इसको, अस्त व्यस्त। यहां पे जो मीनिंग होगी अस्त व्यस्त होगी लेसन के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज मिजरेबल। मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दयनीय, पैथेटिक जिसको कहते हैं। ये आपका जो एक पैरा मैंने अभी पढ़ाया, इसकी जो टफ मीनिंग मुझे लगी कि आपके अकॉर्डिंग आपको टफ लग सकती है, इसको मैंने नोट करा दिया है। इसके आगे आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स शरण या आश्रय। देखिए ये वर्ड जो बना है रिफ्यूज, इसी से बना वर्ड है रिफ्यूजी, जिसको हिंदी में हम लोग शरणार्थी कहते हैं। तो रिफ्यूज कंफ्यूज नहीं होता है, एक रिफ्यूज होता है इनकार करना, REFUSE होता है, इसमें जी होता है। रिफ्यूज मीन्स शरण या आश्रय, इसी से बना एक वर्ड है रिफ्यूजी, जिसको हम लोग शरणार्थी कहते हैं। तो ये एक पैराग्राफ पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है, और जो भी टफ वर्ड हो उनको आप नोट करके सेंड करिए, उसके आंसर आपको भेजे जाएंगे। That's all for today.